हम बात करना चाहे छी नेपाल में जखन तत्कालीन जे चीज के हल्ला है यानी कि नागरिकता कानून के लकर एमे की है केना है एकर असर की रहते के बारे में आज हम बतावा जा रहा छी। हमार यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर देवे अहाँ सब यहाँ अहाँ सब विनती कर। नेपाल में ऐसा पहुनो हो नागरिकता कानून के लकर बहुते से बहुते आदमी के घाटा भेले और नेपाल सरकार के कोनो भी उपाय नहीं खोज सकल रहे। अहाँ सब बुझते हुए हम ककर बात कर रहा छी। ऐसे पहले नेपाल में नागरिकता के लकर जन्मसिद्ध नागरिकता के लकर बहुत विपद पड़ल रहे गरीब सब पर, यानी कि सरकार रहे घोषणा केने कि जन्मसिद्ध नागरिकता दू किस्म के होय छै, एकटा वंशज दोसर जन्मसिद्ध। वंशज कहल जाइ छै ओकरा जेकर वंश के आधार पर बनायल रहे छै नागरिकता तकरा वंशज कहै छै। जन्मसिद्ध नागरिकता के मतलब जन्म के आधार पर बनायल गेल नागरिकता के जन्मसिद्ध नागरिकता के कहल जाइ छै। सरकार रहे घोषणा केने कि जसको बुआ को जन्मसिद्ध नागरिकता छ त्यसको केटा को पहले वंशज बन सकिदैन, एहन घोषणा केने रहे। तै के लकर त बहुते जे भेले से भेबे केले। तत्काल में फिर नेपाल सरकार देखियो की केलकै कि कहलकै अगर दोसर देश से यानी कि दोसर देश कथी नेपाल सरकार अखन जकरा चाहे छै झगड़ा करी लड़ाई करी युद्ध के मामला में लजा धकेल रहा है भारत देश के। अगर भारत से कोनो भी लड़की के ब्याह कऽ अहाँ नेपाल में अनबै तो सबसे पहले अहाँ के 7 साल लड़की के रखा पड़ते। 7 साल रहला के बादे ओकर नागरिकता बनते। तब अही से बुझियो कि 7 साल अगर नेपाल में ओकरा रखा पड़ते तो अखन बच्चा सबके रुपैया दै छलैया, बच्चा सबके रुपैया दै छलैया, ओहि में गावी सरकार एले बाप आ माय दुनू के नागरिकता मांगे छलैया। जब 7 साल में अगर एकटा बच्चा भ गेले, बच्चा भेला के बाद ओकर कार्ड बनवा जेते रुपैया के लेल, अगर ओकरा में मातार आ बाप दुनू के नागरिकता मांगे छै, बाप के नागरिकता तो बनल रहते, जब माय के नागरिकता नहीं बनल रहते तो बच्चा के रुपया कौन हिसाब से मिलते। जब बच्चा के रुपया नहीं मिलते तो एक मतलब है कि नेपाली नागरिक नहीं भेले। जब नेपाली नागरिक भेले तो ओकरा रुपया दियो, और रुपया तो वही तरीका से देवे जहाँ के नियम में उल्लेखित ये, यानी कि माय बाप दोनों के नागरिकता देवे पड़त। आ माय के नागरिकता ओकरा रहते नहीं तो बच्चा के कौन अधिकार से कार्ड बनते, पूछा पड़ते सरकार से। ताहि दुआरे ई बात के कहीं ध्यान में रख। माननीय नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली जी अहाँ जखन कर जा रहल छिए से नेपाल के सब जनता बुझ रही। ऐसे पहले भारत जे काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा पर जहाँ के रहे चढ़ाई केने तखन में यहाँ पर पूरा पहाड़ी जनता रहे उलट गेल, सरकार के काला झंडा देखेने रहा। आ इलेक्शन के टाइम अखन नजदीक आवा वाला है से बात अहूँ बुझे छिए। अहाँ सन के चला के रहते जे 6 साल जेल काट के प्रधानमंत्री के पद पर गेल छै, ओकरा से बेसी के बुझते यारो। नेकापा के सरकार ये अखन अहीं के तो सरकार ये। चुनाव के टाइम नजदीक चलि आइए से बात अहूँ बुझे छिए। आ पहाड़ी जनता अहाँ पर भड़कलिए, आ पहाड़े से अहाँ जीतल छिए। मधेश में तो अहाँ के कमे समय सीट आयल रहे। मधेसी जनता के अहाँ चाहे छे नागरिकता वाला कानून के झांसो दऽ के मधेसी आंदोलन करते। मधेसी आंदोलन करते तो अहाँ फिर चुनाव प्रचार प्रसार करे लगबे कि मधेसी सब एना करे छे, देखियो जुलूस निकाले छे। अहाँ पहाड़ी जनता के ध्यान भटकेबे, फिर पहाड़ी जनता की करते जनाते मधेसी जनता आंदोलन करे जनाते पहाड़ियों जनता आंदोलन करे लगते। लास्ट में पहाड़ी मधेसी में लफड़ा भरते आ पहाड़ से अहाँ तो प्रधानमंत्री के पोस्ट फिर लड़बे करबे। आ कहते कि हमर प्रधानमंत्री देखियो मधेश के लकर एहन निकाल दिलके से मधेसी जनता हैरान छे, एकरा वोट तो नहीं देते। मधेसी में तो वोट नहीं देते के.पी. शर्मा ओली के, और पहाड़ी के जनता पूरा अहाँ के वोट दे देत। आ पैसा के बल ये अहाँ के, अहाँ तो मधेशो से 10-12 सीट लिए लेबे आ फिर अहाँ प्रधानमंत्री बन जेबे। अगर कनिको भी बुद्धि, कनिको भी लाज, कनिको भी शर्म रह गए हेतै नेपाल के जनता के पास में, कथी पहाड़ी कथी मधेसी करते। और तो दूसरा के अहाँ के फेरो नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं बना देवक चाहिए। 10 करोड़ के घोटाला करे वाला प्रधानमंत्री दूसरा के चाहे छी फेरो प्रधानमंत्री बन जाए कि एक बेर जहाँ 6000 मार लिए, 6000 आदमी के मार लिए मधेश में तो नहीं मन भरल भैया कि फिर नागरिकता बिल के कानून लगे फिर मारी 6000 आदमी के। 6000 आदमी के मारला से अगर अहाँ प्रधानमंत्री बन जाए तो पहाड़े में मार दियो ना, जब भूखे मर रही है ओकरा सबके मार दियो। जब मकई के भात खा कर पेट पाले है
और बड़का बड़का रेस्टोरेंट में जाकर खाई छी। शर्म करू के माननीय प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से ई पूछा चाह रहल छी कि अहाँ वोट के समय में कहने रहिए कि नेपाल में हम ट्रेन चला देबै, कि नेपाल में अहाँ ट्रेन चला दिलियै? जे कि अहाँ अखन खंडीकरण करऽ चाहै छियै, पूरा खंड नेपाल देश के अहाँ खंड खंड करऽ चाहै छियै मधेसी और पहाड़ी के बीच में। तो मधेश में मान लिअ अहाँ के विपक्षी अहाँ एक ट्रेन नहीं चलेलिए, अब मधेसी जनता के ट्रेन चाहबो नहीं करे, क्या एकरा रोड छे, बस छे, सब चीज है मधेसी जनता के। पैदलो मधेसी जनता बहुत दूर तक चलते, एकरा नहीं चाहिए ट्रेन। पहाड़ में जे पानी ले 2-2 कोस दूर चले छे, ऊपर चढ़े छे, नीचा चढ़े अबै छे, नीचा चढ़े छे, ऊपर जाए छे, ओकरो लेल कम से कम तो अहाँ ट्रेन चला दियो। ट्रेन बहुत दूर के बात ये, कम से कम पहाड़ में रोडो तो बना दियो। कतऽ से बनेले? भूकंप के बेर में अतेक रुपया आयल अहाँ के बजट में, अखन फेर अते बड़का बड़का बजट अबे रुपया में 10 अरब के अहाँ पर घटोला ये। 10 अरब में अगर अहाँ चाहबे तो नेपाल में सीधा काठमांडू से लऽ कऽ आ इम्हर तराई तक अहाँ पूरा ट्रेन चला देबे। यो नहीं 100 डब्बा के ट्रेन तो कम से कम 5 डब्बा के ट्रेन तो चला दियो। 5 डब्बा के ट्रेन चलाना के मतलब भऽ गेलै अहाँ देखन अहाँ के खोखियो है तो अहाँ चलि जाइ छी दोसर देश में उपचार करबै ले। नेपाली जनता भूखे मरि जाइ छै, कोई बुखारे से मरि जाइ छै, कोई सर्दिये से मरि जाइ छै। ने अहाँ के पास में स्वास्थ्य के मतलब स्वास्थ्य के सुरक्षा है, ने अहाँ के देश में संचार के सुरक्षा है। की अहाँ अखन तक में की कर लेलिए? अहाँ के समयो पूरा बीतल जा रहा है, चुनाव के समयो बीत गए, 2-2 साल 3-3 साल ने अहाँ ट्रेने चलेलिए, ने अस्पताले बनेलिए, किछ कर सकलिए? नहीं कर सकलिए। तो कम से कम नेपाली जनता के जे खाई छै पीबै छै वो खा पी के सुता दियो ना। क्या मंगनी में पहाड़ी मधेसी के लड़बऽ चाहे छियै आ जे अपन हक अधिकार देने छै वो कम से कम रह दियो। तो एहन दिन अहाँ के चलि देख तो अहाँ के एखन बुढ़ापा चलि अहाँ न तो दोसर देश में जाकर उपचार करते छी, लास्ट में नेपाली जनता अहाँ के दोसर देशों ने जा देत। जेनाहिते राजा ज्ञानेंद्र शाह के पशुपतिनाथ में जा से रोक देने रहे, तेनाहिते एक दिन एहन चलि आयत हिंदूवादी देश से नेपाल, अहूँ के ये नहीं हुए कि पशुपतिनाथ के दर्शन करे ला अहूँ के लाइन में लागऽ पड़े।